94 रामचरितमानस। ऋषिन्ह गौरी देखी तेहे कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सैलकुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैलकुमारी, सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। एक के ही अवराधों का तुम्ह चहूं, हम सन सत्य मर्मु किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसे हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे दो, मनु हठ परा न सुनई सिखावा। चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना। बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। 2 सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेसु सुनी कहु बसेउ किसु गेह 78। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। 78 दक्ष सुतन्ह उपदेसेन ही जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक सिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। एक नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होहिन तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सभी चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। 2 तेही के बचन मानी विश्वासा, तुम्ह चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली।